देवरिया में गंडक नदी में स्नान कर रहे 2 किशोरों की डूबने से मौत, परिवार में मचा कोहराम। सिद्धार्थनगर में गाय को भगा रहा था युवक, पैर फिसलने से तालाब में गिरा, मौत। देवरिया में दूल्हे को वीडियो भेजकर प्रेमी ने रुकवाई प्रेमिका की शादी, अब थाने में चल रही पंचायत। गोरखपुर में मनबढ़ों ने दुर्गा मंदिर में की तोड़फोड़, पुजारी को पीटा। एडीजी व मंडलायुक्त पहुंचे गीता प्रेस, लिया तैयारियों का जायजा, 4 जून को आएंगे राष्ट्रपति। गोरखपुर में व्यापारी की पत्नी की मौत, मृतक के पिता का आरोप, गला दबाकर मारा फिर छत से फेंका। गोरखपुर में अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगा प्रवेश, एंट्री पॉइंट पर चेकिंग शुरू। गोरखपुर में युवक की मौत के मामले में हत्या का लगाया आरोप, ससुराल में फंदे से लटका मिला था 100। अखिलेश का सरकार पर हमला, भूखमरी में चौथे स्थान पर और अपराध में पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। यूपी सरकार का फैसला, कोयला आयात नहीं करेंगे यूपी के ताप बिजली घर, निजी उत्पादक रद्द करेंगे जारी किए जा चुके टेंडर। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर बाराबंकी में बड़ा हादसा, 4 की मौत, एसयूवी काटकर बाहर निकाले गए 100। नायब तहसील द्वारा रजिस्ट्रार कार्यालय का किया गया मुआयना, बांसगांव। रजिस्ट्रार कानूनगो विवेकानंद ने बताया कि नायब तहसील द्वारा रजिस्ट्रार कार्यालय का मुआयना किया गया, अभिलेखों को देखा गया, पेंडिंग कार्यों का निस्तारण पर उन्होंने जोर दिया। लेखपालों को कार्य जल्द से जल्द निपटाने की नसीहत दी है। नाम है आपका? हमारा विवेकानंद। ये क्या हुआ है? रजिस्ट्रार कान को कब कार देखता हूँ। क्या आज यहाँ पे? आज नायब तहसीलदार महोदय द्वारा बृहद रजिस्ट्रार कार्यालय का मुआयना किया गया है, जिसमें हर तरीके का परीक्षण जो भी अभिलेखों में अंकित रहता है वह कंप्यूटर में दर्ज नहीं है। कई ऐसे प्रकार को उन्होंने देखा और कंप्यूटर से टैली कराया, जिसमें जो है 100% वह टैली और मालिकान के अमल में पाए हैं। इसके अलावा लेखपालों के संबंध में भी पूछे है कि मतलब जो है इनका वेतन नियमित रूप से जाता है नहीं जाता है, तो बताया गया कि नियमित रूप से हर महीने के 4 तारीख 3 तारीख या 2 तारीख तक ये चला जाता है। और जन समस्या को लेकर के उन्होंने वार्ता की। जन समस्या में जो भी जिसका कोई भोले भटके अमल दरामद 4 साल 5 साल पहले अगर छूट गया रहता तो उसको भी देख लिया जाता है, अभिलेखों से मिलान करके उसको भी चढ़ा दिया जाता है। कोई कमियां मिली नहीं? कमी भी मिली नहीं? कमियां भी मिली, तो कमियां मिली। उन्होंने कहा कि कमियां को एक सप्ताह के अंदर अपनी आख्या दें और कैसे दूर करना है इस पर निर्देश भी दिए हैं कि किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए। नायब तहसीलदार ने किया कार्यभार ग्रहण, बांसगांव तहसील पर वशिष्ठ मुनि वर्मा ने नायब तहसीलदार कार्यभार ग्रहण किया। श्री वर्मा ने नायब तहसीलदार पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात कहा कि शासन द्वारा दिए गए निर्देशों को जनता तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। जो भी पुराने कार्य पड़े हैं उसे त्वरित निस्तारित करने का कार्य किया जाएगा, यह मेरी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही जन समस्याओं का भी त्वरित निदान कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जनता को न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से मिल सके और सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं लोगों को विस्तार से बताया जाएगा कि उसका लाभ उठाएं। के बाद आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? किस मुद्दे पे आप बेहतर तरीके से काम करेंगे? यहाँ पे फिल्म में मेरा जो है ध्यान ज़्यादा है। फिल्म में जो भी समस्याएं हैं सिखाई, इसके अलावा कोर्ट वर्क और जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी। विश्व थायराइड दिवस पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, बांसगांव। महाविद्यालय भटवली बाजार उनवल गोरखपुर में आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला के अंतर्गत विश्व थायराइड दिवस एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम मध्यस्थता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर धनंजय सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि बीमारी अनियमित जीवन शैली की देन है, नियमित व्यायाम व तनाव मुक्त जीवन पर चलने की बात कही। जैसा आप सभी जानते हैं, विश्व थायराइड दिवस के रूप में आज को मनाने के लिए शासन द्वारा निर्देशित किया गया। विश्व थायराइड दिवस आज
थायराइड जो है एक कॉमन समस्या के रूप में होती जा रही है। जैसे शुगर हुआ, बीपी हुआ, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो हैं आज तनाव भरे जीवन में आज हमारे साथ हमारी सर्जर होती चली जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में हम स्वस्थ रहते हुए अपने दैनिक दिनचर्या का अपने समाज के प्रति बांस बल्ली के सहारे हो रही है विद्युत आपूर्ति। बांसगांव तहसील क्षेत्र के भलुआन में बांस बल्ली के सहारे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। गांव में यह दृश्य देखा जा सकता है। विद्युत खंभों के न होने से इस तरह की समस्या होती है। वर्तमान समय में गांव में बांस बल्ली के सहारे विद्युत की आपूर्ति की जा रही है, ऐसे में क्या कहेंगे? इसमें यही कहना है कि उस गांव का दुर्भाग्य है कि योगी मोदी के शासनकाल में भी वहां पे विद्युत जो है तार खुला तार बांस और बल्ली पे लटका हुआ है। तो ऐसी स्थिति में उनको इस विषय को जो है अपने प्रार्थना पत्र के जरिए या चीफ मिनिस्टर आवास पे जाकर इस विषय अवगत कराना चाहिए और उनको इस विषय में राहत जो है निश्चित तौर पे मिलेगी, क्योंकि योगी जी को इस बात का खबर नहीं होगा। नहीं तो उनकी मंशा प्रत्येक गांव तक है कि हमारा जो विद्युत है वो पोल है वो मतलब ऐसे माध्यम से पहुंचे जहां जो है जनता जो है अच्छे ढंग से उसका उपयोग करे और किसी प्रकार का खतरा न हो। पेट्रोल व डीजल के दामों में कमी होने से हर्ष। बांसगांव तहसील क्षेत्र के शैलेश कुमार सिंह ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आने से लोगों में खुशी है। शीर्ष के फैसले को लेकर खुशी जाहिर किया। देश में जो पेट्रोल और डीजल का मूल्य कम हुआ उससे क्या लोगों को लाभ हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? सर्वप्रथम जब यह बात न्यूज के जरिए लोगों तक पहुंची, लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि पहले जो है जो उछाल कम समय में हुआ पेट्रोल और डीजल में, लोगों के मन में बहुत जो है आक्रोश था सरकार के प्रति। लेकिन लोग ये नहीं जानते थे कि इसका नियंत्रण जो भी मूल्य पे होगा वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तेल जो है उत्पादन बहुत कम स्तर का होता है और हम लोग दूसरे देश पे डिपेंड होते हैं। तो जो वहाँ की कीमत तय होती है उसी के अनुसार जो है हमारे देश में तेल की कीमत निर्धारित होती है। ये कहिए कि वर्तमान समय में मोदी सरकार है और मोदी जी हमेशा जन भावनाओं से ओतप्रोत रहे हैं, बढ़ती महंगाई के प्रति बहुत जागरूक रहे हैं। उनको ऐसा महसूस हुआ कि हमारी जनता के ऊपर बहुत भार पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में उन्होंने तेल जो उस पर सब्सिडी थी जितनी करनी चाहिए उन्होंने किया, और इस तरह जनता को जब ये बात पता चली तो जनता ने जो है मोदी के प्रति आभार प्रकट किया कि हमारे देश का ऐसा ही प्रधानमंत्री होना चाहिए जो जनता की भावनाओं को समझे, महंगाई को कम करे और राहत की सांस जनता ले। सड़क सुरक्षा से संबंधित स्लोगन एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन। महाविद्यालय भटवली बाजार उनवल गोरखपुर में शासन की मंशा के अनुरूप सड़क सुरक्षा पखवाड़े के अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में सड़क सुरक्षा से संबंधित स्लोगन एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं ने आकर्षक पोस्टर एवं स्लोगन बनाकर सड़क सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण संदेश दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य धनंजय सिंह ने कहा कि युवा अपनी जागरूकता का परिचय देकर सड़क सुरक्षा से संबंधित अपने महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर सकते हैं। नगरी कालिका मंदिर का सुंदरीकरण का कार्यक्रम।
बांसगांव तहसील में स्थित नगरी कालिका मंदिर के सुंदरी का कार्य शुरू कर दिया गया। इस संबंध में पूर्व जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र सिंह ने बताया कि मंदिर पर आयोजन शुरू कर दिया गया है। धीरे धीरे एक एक काम को निपटाया जा रहा है। चालीस साल पुराना रास्ते का विवाद खत्म हुआ। बांसगांव तहसील के ग्राम जयंतीपुर गांव में रास्ते का विवाद लगभग 40 वर्ष से चल रहा है। लोगों को आने जाने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर सभी लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। पक्की सड़क, विद्यालय तक रास्ता आपसी सहमति से एसडीएम के आदेश से श्री सुदर्श मणि त्रिपाठी, मुकेश लेखपाल, विवेक कुमार, रानू लेखपाल, विकी बाबा, नागेंद्र मिश्रा, सूरज राय, बंटी सहित अन्य ग्रामीणों की मदद से सुलझा दिया गया, जिससे लोगों में राहत की सांस ली है। महिला के साथ मारपीट और चैन की छिनौती। बांसगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पगार निवासी लक्ष्मी ने बताया कि वह अपनी माता को देखने घर आई थी। इसी बीच कुछ लोगों द्वारा उनके साथ मारपीट करते हुए उनका चैन सहित अन्य जेवर छीन लिया गया, जिसके बाद बांसगांव थाने में महिला ने तहरीर दी है। हमारी लड़की आप पगार के निवासी हैं? नहीं, मैं अपने मायके आई थी, मैं अपने माँ बाप को देखने आई थी। हाँ। मेरी बुआ फूफा बुलाए थे। हाँ। उनके लड़के, उनके नाती का मुंडन था। हाँ। तो मैं आई अपने माँ बाप के देखने के लिए, तो मेरे को भी मारे हैं। हाँ। कान में तो छीन लिए हैं, गले में का माला था वो भी छीन लिए हैं, 50-60 हजार का मेरा सामान छीन लिए हैं। हाँ। और मेरे गले को मारे हैं। कौन कौन था उसमें? वो भी अर्जुन था। कोई छीना है? हाँ, वो भोला की घरवाली थी, एक लेडीज थी, वो भी मारी है, मुझे कोई छीनी। अच्छा।